काजियों के ज़माने में इसराइल बार बार खुदावंद से दावर हो जाता था। जब भी वो पुकारते खुदा ऐसे रहनुमा उठाता जो उन्हें एक बात याद दिलाता था। असल ताकत कभी उनकी नहीं थी बल्कि इसकी थी। आज रात मैं तुम्हें इनमें से दो के बारे में बताना चाहता हूँ, दबोरह और जदौन। उनकी कहानियां बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, लेकिन उनका खुदा एक जैसा है। फिर बनी इसराइल ने खुदावंद की नज़र में बदी की, इसलिए खुदावंद ने उन्हें कनान के बादशाह आबैन के हवाले कर दिया। इसके सिपा सालार सिसरा के पास लोहे के 900 रथ थे और उसने 20 साल तक बनी इसराइल पर सख्त जुल्म किया। सड़कें तर्क कर दी गईं। देहाती सफर करने की हिम्मत नहीं करते थे। सिसरा के लोहे के रथों के सामने खुदा के लोग खुद को कमजोर और बेबस महसूस करते थे। इस जमाने में दबोरह, जो नबिया और लफदोत की बीवी थी, इसराइल की रहनुमाई कर रही थी। वो इसके पास फैसले और खुदा के कलाम के लिए आते थे। जब दूसरे लोग छप गए तो दबोरह ने खुदावंद की आवाज सुनी। जब दूसरे कांपते तो वो खुदा की तलाश में निकलती। इसने इब्बिनोम के बेटे बर्क को बुलाया और कहा, खुदावंद इसराइल के खुदा का हुक्म है, जाओ नफ्ताली और ज़बूलवन के 10,000 आदमियों को साथ लेकर कुआं तब्बर पर चढ़ जाओ। मैं सीसरा को दरियाए क़िसून तक ले आऊंगा और इसे तेरे हाथ में कर दूंगा। बर्क ने दबोरह से कहा, अगर आप मेरे साथ चलेंगी तो मैं जाऊंगा, लेकिन अगर आप मेरे साथ ना चली तो मैं नहीं जाऊंगा। वो दबोरह ने कहा, मैं जरूर तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन ये इज्जत तुम्हें नहीं मिलेगी। फिर सीसरा अपने 900 लोहे के रथों और अपनी तमाम फौज के साथ दरियाए क़िसून पर आ पहुंचा। रथों के मुकाबले में इसराइल के प्यादा सिपाही तूफान से पहले अनाज की तरह नजर आते थे। दबोरह ने बर्क से कहा, अलिफाटेओ, आज वो दिन है जब खुदावंद ने सीसरा को तुम्हारे हाथ में कर दिया है। क्या खुदावंद तुम्हारे आगे आगे नहीं गया? दबोरह के कहने पर बर्क 10,000 आदमियों को लेकर कुआं तब्बर से नीचे यात्रा। अब खुदावंद ने सीसरा की फौज में घबराहट फैला दी। वो रथ जो कभी मैदानों पर हुक्मरानी करते थे, खुदा के भेजे हुए तूफान में बेकार हो गए। बर्क ने लड़ाई की, लेकिन सीसरा की ताकत खुदा ही ने तोड़ी। थका हारा और बेबस सीसरा हाबिरकीनी की बीवी आयल के खेमे में भाग गया, क्योंकि इसे लगा कि वहां वो महफूज रहेगा। आयल बाहर आई और बोली, आइए मेरे मालिक, अंदर तक ड्रो मत। इसने इसे कंबल से ढांप दिया जब वो थकन से गिर पड़ा। जब वो गहरी नींद सो रहा था तो आयल ने एक खेमे की मीख इसकी कनपटी में गाड़ दी। इस दिन खुदा ने कनान के बादशाह आबैन को जेर कर दिया और इसराइल का हाथ मजबूत हो गया, यहाँ तक कि उन्होंने इसे मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। कई साल बाद इसराइल ने फिर बुराई की और 7 साल के लिए उन्हें मदियान के हाथों में दे दिया। मदियान के हमला आवरों ने फसलें, जानवर और उम्मीद चरा ली, यहाँ तक कि इसराइल ने खुदा से पुकारा। जदौन दानुहे से छुपाने के लिए अंगूर के हौज में गेहूं झाड़ रहा था जब खुदावंद का फरिश्ता करीब एक बलूत के दरख्त के नीचे आ बैठ। फरिश्ते ने कहा, ई जबरदस्त बहादुर, खुदावंद तेरे साथ है। जदौन ने हैरान होकर कहा, अगर खुदावंद हमारे साथ है तो ये सब कुछ हमारे साथ क्यों हुआ? खुदावंद ने फरमाया, अपनी ताकत के साथ जाओ और इसराइल को बचा। क्या मैं ही तुझे नहीं भेज रहा? जदौन ने जवाब दिया, मैं कैसे जा सकता हूँ? मेरा कबीला सबसे कमजोर है और मैं अपने खानदान में सबसे छोटा हूँ। फिर जदौन नजराना लाया और चट्टान से आग निकली और इसे भस्म कर दिया। तब जदौन को मालूम हुआ कि इसने खुदावंद के फरिश्ते को देखा है और वो कांप अल्फाटे। खुदावंद ने इससे फरमाया, सलामती तेरे लिए हो, मत डर। तब जदौन ने वहां खुदावंद के लिए एक मज़बा बनाया और उसका नाम रखा, खुदावंद सलामती है। खुदा ने एक खौफजदा आदमी से मुलाकात की जिसके पास एक वदा था। उसी रात खुदा ने जदौन को इसका पहला काम सौंपा, अपने बाप के बाल के मज़बा को ढा दे। चूंकि जदौन डरता था इसलिए इसने ये काम रात की तारीकी में किया। शहर के लोग गुस्से से भर गए, लेकिन युवास ने अपने बेटे का दिफा किया। अगर बाल खुदा है तो वो खुद अपना दिफा करे, इसलिए इन्होंने जदौन का नाम यराबोल रखा, यानी बाल खुद मुकाबला करे। जब मैदान वादी में जमा हो गए तो खुदावंद की रूह जदौन पर नाजिल हुई, लेकिन इसका दिल अभी भी डगमगा रहा था। इसने इशारा मांगा, गीली ऊन खुश्क जमीन। खुदा ने जवाब दिया। अगली रात जदौन ने इसके बरक्स निशानी मांगी। खुदा ने सब्र से जदौन की कमजोरी का ख्याल रखा और अपना वदा फिर से पक्का कर दिया। जदौन ने 32,000 आदमियों के साथ खैमा लगाया, लेकिन खुदावंद ने फरमाया, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा आदमी है। अगर मैं अभी दानुहे को तुम्हारे हाथ में कर दूं तो इसराइल अपनी ही ताकत पर फख्र करेगा। जदौन ने ऐलान किया, जो डरता है वो वापस चला जाए। 22,000 आदमी वापस चले गए और 10,000 बाकी रह गए। फिर भी खुदा ने कहा कि बहुत ज्यादा है। खुदावंद ने पानी के एक इम्तिहान के जरिए फौज को मजीद कम कर दिया। सिर्फ वो लोग मुंतखब किए जाते थे जो हाथों से पानी चाटते थे। आखिरकार सिर्फ 300 बाकी रह गए। इस रात जदौन ने एक मैदान सिपाही का ख्वाब सुना जिसमें जो कि एक रोटी उनके लश्कर को गिरा रही थी। इसे एहसास हुआ कि खुदा पहले ही दुश्मन को खौफ से भर चुका है। जदौन पूरे एतमाद के साथ वापस आया। इसने अपने 300 आदमियों से कहा, मेरी तरफ देखते, मेरी पैरवी करो। तुम में से हर एक अपने साथ एक नरसिंगा, एक खाली घड़ा और उसके अंदर एक मशल ले। आधी रात की पहरा बदली के वक्त जदौन और उसके तीनों दस्ते लश्कर के किनारे पहुंच गए। सब कुछ खामोश था, यहाँ तक कि जदौन ने इशारा दिया। इन्होंने अपने नरसंगी पेविंकी और घड़े तोड़ दिए। मशलें रोशन हो गईं और वो पुकार, अल्फौट है। खुदावंद और जदौन की तलवार। मैदान लश्कर में घबराहट फैल गई। खुदा ने कैंप के मर्दों को एक दूसरे के खिलाफ कर दिया। सिर्फ 300 आदमियों और मामूली घड़ों के जरिए खुदा ने इस लश्कर को शिकस्त दी जो नाकाबिले शिकस्त दिखाई देता था। दबोरह और जदौन के हालात एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ थे। एक नबी था, दूसरा एक खौफजदा किसान।
लेकिन दोनों कहानियां एक ही दिल की धड़कन शेयर करती है। असल बात यह नहीं थी कि वो कितने ताकतवर हैं, बल्कि यह था कि उनका खुदा कितना वफादार है। खुदा तुम्हारे पास वहीं आता है जहां तुम हो, चाहे अंगूर के हौज में हो या खजूर के दरख्त के नीचे, और कहता है मैं तेरे साथ हूँ। इसलिए जब तुम्हारी जिंदगी के हालात बहुत मुश्किल नजर आए तो सिर्फ ज़ाहिरी हालात को ना देखो, इस खुदा को देखें जिसने मशलें और मर्तबान से फौजों को शिकस्त दी। तुम्हारी ताकत खुदावंद में है, इस पर भरोसा करो। हमारी ताकत खुदा से आती है, और जब सब कुछ बहुत ज्यादा हो तो हम इस पर भरोसा कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो AI डिसाइपल आपकी चर्च तंजीम को भी ऐसा बनाने में मदद दे सकता है। अगर आप मजीद जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में चर्च लिखिए। अगर आपको यह कीमती लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नीचे तबसरा करें और अपने ख्यालात और सवालात शेयर करें। आपकी हिमायत हमें इस तरह का मजीद मवाद बनाने में मदद देती है।